दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। झुग्गियों के प्रधानों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गियां झोपड़ियों के प्रधानों के साथ सीधा संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट का आज आ सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ है उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बची हुई सभी 41 सीटों को लेकर हुई चर्चा। अधिकांश सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। 6 सीटों पर नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को ज्यादा मेहनत करने का सुझाव दिया। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आप ने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। रमेश बिधूरी को बताया बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील आज दिल्ली में करेंगे रैली। दिल्ली में दंगों में जेल में बंद अपने उम्मीदवार सफा उर रहमान के लिए समर्थन में संबोधित करेंगे जनसभा को। इंडिया अलायंस पर अपने बयान को लेकर तेजस्वी की सफाई। बोले वो बात दिल्ली के संदर्भ में कही थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान कहा कि अच्छा हुआ संजय राउत और विजय वडेट्टीवार ने अपनी हार मान ली। अब तक वो ईवीएम को कोस रहे थे। चंद्रशेखर बावनकुले एमबीए का कोई लक्ष्य नहीं है, ये अपने आपसी विवादों में उलझकर रह गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मौलाना इमरान हुसैन सिराज का भड़काऊ बयान शेयर किया। सिराज ने कहा कि किसी भी हिंदू को बांग्लादेश में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। आज से 13 जनवरी तक होंगे कई उत्सव। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दिखा शानदार नजारा। लेजर शो का किया गया आयोजन। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगेगा महाकुंभ मेला। दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। महाकुंभ मेले का न्योता दिया। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े का भव्य पंडाल तैयार। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल में बनाने में अब 35 दिन लग गए। जूना अखाड़े के पंडाल में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था है। 20 बेड का अस्पताल और सबके लिए मुफ्त भंडारे का इंतजाम। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। काफिले के साथ निरंजन अखाड़े की पेशवाई प्रयागराज पहुंची। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। टनल का करेंगे उद्घाटन। फरवरी में फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, दुनिया भर में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि हमारे लिए गर्व की बात है। सभी को साथ लेकर चलना ही भारत का नीति है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। कहा कि हमने यहाँ देश भर की विकसित और विरासत को दिखाने की कोशिश की है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल किया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। कई उड़ानें प्रभावित। सुबह सुबह प्रयागराज में सभी घना कोहरा छाया। कड़ाके की ठंड के बीच संगम घाट पर स्नान करते दिखे श्रद्धालु। यूपी के मथुरा में भी कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी शून्य। सुबह सुबह मुरादाबाद में भी छाया घना कोहरा। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कड़ाके की ठंड के बीच हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उड़ीसा के रंकनाल में शीतलहर का प्रकोप। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। भुवनेश्वर में भी शीतलहर का सितम जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। मुंबई के वसई में मयंक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती। 50 तोला सोना लेकर फरार हुए डकैत। क्राइम ब्रांच की टीम में जुटी है। लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत। बंदूक साफ करते वक्त हादसा हुआ।